Okay, student. So, electrostatic. What is electrostatic? Electrostatic, it is a branch of electricity. Okay? किसके ब्रांच है ये? इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्लियर? मीन्स स्टैटिक चार्ज कैन अप्लाई फोर्स. इट कैन अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल, इट कैन रिपेल अनदर पार्टिकल्स. ये काम कर सकता है ये स्टैटिक चार्ज. क्लियर? वो कैसे करेगा हम जरा बाद में देखते हैं. अभी first of all, what is electric charge? In electric charge, what is electric charge? It is the characteristic developed on a matter particle जो ही बोलो, by which it can apply force on another particle. दूसरे पार्टिकल पर क्या कर सकता है बेटा? ये फोर्स लगा सकता है. ये मैटर की ही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है समझा चुका हूं आप लोगों को. ठीक. अब सबसे मेन चीज ये है कि अगर किसी मैटर पर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है चार्ज वाली, तो क्या कर सकता है बेटा? ये सबसे मेन चीज है, फोर्स लगा सकता है. फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज अ फोर्स. क्लियर? अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई तो डेफिनेटली मैटर कैन अप्लाई फोर्स. इसी वजह से ही तो लिया गया है इसको फिजिक्स में. फोर्स ही तो सब कुछ है. देखो, सबसे पहले आज मैं तुम्हें कुछ मेन बातें बताता हूं. मैं हमारे नेचर का सबसे मेन चीज है मैटर और रेडिएशन. These are very important for our nature. Clear? है ना? हमारी नेचर इन्हीं से मिलकर बनी है ना? और दोनों ही अभी आप आगे पढ़ोगे. आइंस्टाइन ने क्या बताया कि मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन मीन्स एनर्जी. रेडिएशन मीन्स एनर्जी. अब आप आगे पढ़ोगे. आइंस्टाइन ने क्या करा? दोनों को रिलेट किया, मैटर और एनर्जी को रिलेट किया कि रेडिएशन ही एनर्जी मैटर है और मैटर ही क्या है? रेडिएशन. तो दोनों को उन्होंने रिलेट किया E बराबर mc² से. ये आप आगे पढ़ोगे. लेकिन इनके पीछे इनसे क्या बनेगी? इनसे बनेगी एनर्जी. दोनों से ही क्या मिलती है? एनर्जी. अब मेन चीज आती है, अगर दोनों से ही एनर्जी मिलती है तो एनर्जी से क्या मिलता है? एनर्जी से क्या मिलता है बेटा? एनर्जी से हमें फोर्स मिल सकता है. ठीक है? हम इनके पीछे क्यों हैं? हम इनके पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को फोर्स मिल सकता है. और फोर्स से क्या होता है? तो फोर्स से कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. यही तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हमारे फिजिक्स में सबसे मेन चीज क्या है? द मेन इंपॉर्टेंट चीज, द थिंग इन आवर फिजिक्स, दिस इज अ फोर्स. क्लियर? फोर्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के लिए. क्लियर? फोर्स से क्या हो सकती है? फोर्स से हम वर्क कर सकते हैं, फोर्स से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बहुत काम हो सकता है फोर्स से. क्लियर? तो फोर्स से चीजें मूव कर सकती हैं, फोर्स से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, करंट बन सकती है. ठीक है? ये बहुत काम की चीज है हमारे इसलिए, फिजिक्स के लिए. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या बन सकता है? फोर्स. इसीलिए है कि हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं बेटा. ठीक है? अब एक चीज और है हमारे नेचर में. हम क्या देखते हैं? हम लोग नेचर में देखते हैं कि अगर देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ नेचर का ही एक चीज और देखो. आप लोग, मेरे हाथ में कुछ बिट्स ऑफ पेपर है, मैं उनको छोड़ता हूं तो दे मूव्स डाउनवर्ड. ये सब नीचे गिरते हैं. क्लियर? मैं बोलता हूं आप ऊपर आओ, नहीं आ रहे मेरे हाथ के पास. ठीक है? कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट. दे डिडंट कम. क्लियर? सम फोर्स, किसी फोर्स ने इनको अपने पास खींचा. किसी फोर्स की वजह से ये पेपर गए हैं नीचे की तरफ. क्लियर? क्यों गए हैं नीचे की तरफ? आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी दैट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दे गॉट अट्रैक्शन फोर्स. क्लियर? टुवर्ड्स द अर्थ. क्लियर? तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, है ना, ये पेपर, और उसी वजह से ये नीचे की तरफ आ गए. क्लियर? दिस विल बी द आंसर. ओके.
मैं बोलूंगा कि वापस आ जाओ, मेरे हाथ में वापस आ जाओ, तो आप बोलोगे बिकॉज अर्थ हैव मोर मास देन माई हैंड। क्लियर? मेरे हाथ से ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। ठीक, अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेपर अगर मेरे हाथ में वापस नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लगा रही है मेरे हाथ से। ठीक है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा हो सकता है। क्या कोई दूसरा फोर्स हो सकता है कि जो इसको ऊपर की तरफ खींच सके? तो हमने बोला कि चलो ये एक बॉडी है, ये इसको खींच सकती है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसके पास लेके आए तो देखा इसने इस पर फोर्स लगाया ही नहीं ऊपर की तरफ। तुम बोलोगे इसका भी मास अर्थ से कम है, ये भी नहीं खींचेगा। तो हमने क्या करा, इसको बाहर से इसको रब करके लेके आए। ठीक है, और रब करके लेके आए तो क्या देखा, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये ग्रेविटी का अपोज करते हैं, ग्रेविटी के अपोज में जा करके ये ऊपर की तरफ गए। ये पेपर ग्रेविटी के अपोज जा करके ऊपर की तरफ गए, इस कॉम्ब की तरफ गए, है ना। ये कॉम्ब की तरफ क्यों गए, है ना बेटा, ये कॉम्ब की तरफ क्यों गए? ठीक, क्या रीजन था ग्रेविटी का? यानी हमने पढ़ा हुआ है शुरू से, ये एक बॉडी है, अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाता हूं और 8 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाता हूं तो बॉडी विल मूव 2 न्यूटन बाय 2 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कॉमन सी बात है ना। पेपर के बिट्स नीचे गए, मान लो उन पे 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ था। अब मैंने कॉम्ब को उनके ऊपर रखा तो क्या देखा, पेपर ऊपर गए। इसका मतलब डेफिनेटली नीचे से ज्यादा फोर्स ऊपर लगा। यहां मास का कोई मतलब ही नहीं था। अगर मास का मतलब होता तो डेफिनेटली पेपर नीचे ही रहता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा ऊपर की तरफ। क्योंकि देखो बॉडी किस तरफ जाती है, जिस तरफ नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, या नेट फोर्स किस तरफ था, ऊपर की तरफ। तो पेपर किस तरफ गए, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया। क्लियर? तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो पेपर चले गए ऊपर की तरफ। क्लियर? यानी एक ऐसा फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है। एक ऐसा फोर्स आया जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है ना। और उस फोर्स के लिए हमने क्या बनाया, उस फोर्स, वो फोर्स का नाम हमें देना पड़ेगा बेटा। ये कैरेक्टरिस्टिक का हमें स्टडी करनी पड़ेगी बेटा। फोर्स है, ये तो फोर्स है, और फोर्स किसका पार्ट है, फिजिक्स का। इसमें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं फोर्स को। अब ये नया फोर्स है क्योंकि इसका मास से मतलब ही नहीं। अगर मास से मतलब होता तो जमीन पे ही रहता, या इस पे मेरे बैग पे पड़ा रहता, है ना, ऊपर ना आता। ठीक है, नीचे ही रहता, लेकिन ये ऊपर आया। और ये कॉम्ब तो बहुत ही लेस मास है देन अर्थ, तो क्यों ऊपर आया? यानी ये फोर्स अलग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसके लिए हमें कौन सा फोर्स बनाना पड़ा? वी हैव टू, डेफिनेटली वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस फोर्स। व्हाट वी हैव, उसका नाम भी देना पड़ेगा। कोई नई चीज आती है दुनिया में, कोई चीज का, नई चीज का इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होती है, तो वी हैव टू नोमेनक्लेचर। तो व्हाट वी हैव नेम दैट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ना। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पीछे कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझना है तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी होगी।